मैं भी तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। कहा भी जाता है ट्रुथ फॉर ट्रुथ। माया हड्डी का दांत देती है और बाबा तुमको सोने का दांत देते हैं। ऐसे भी नहीं कि वहां स्वर्ग में कोई तुमको सोने के दांत होंगे। ये सब समझने की बातें हैं। ये तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। चार्ट रखो कि सारे दिन में तुमने कितना याद किया। याद से ही तुमको ताकत आवेगी और जितना जितना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी उतना ही विनाश की तैयारी भी होती जाएगी। तुम्हारी याद की ताकत और विनाश का कनेक्शन है। फिर तुम्हारी अवस्था भी पक्की होती जाएगी। समझेंगे अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते हैं कि मुझे याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, तुम्हारे पाप कर्म विनाश नहीं होंगे, तो बोझा घटेगा नहीं। बोझा महसूस करेंगे तो विनाश में धर्मराज की बहुत सजा खाएंगे। तो ऐसे बाबा का फरमान मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर धर्मराज द्वारा डंडा खाना पड़ेगा। मैं वही कल पहले वाली गवर्नमेंट हूं और मेरा अपना सुप्रीम जज भी है। परमधाम से तकलीफ लेकर के पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं। शिव बाबा को ही तकलीफ होती है। होती है, फिर क्यों कह दिया? परमधाम से तकलीफ लेकर पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं और तुमको वापस ले जाने के लिए आता हूं। अगर तकलीफ नहीं होती है तो ऐसे क्यों कहते मुझे पतित शरीर में आना पड़ता है? पड़ता है माने खुशी खुशी आते हैं या मजबूरी है? मजबूरी है तो आते हैं, तो तकलीफ हो गई ना। और आकर के स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी मुट्ठी में देता हूं। तो याद रखना, मेरी मेहनत को अगर बर्बाद करेंगे तो फिर धर्मराज द्वारा खाल उतरवाऊंगा। मेहनत, शिव बाबा भी मेहनत करते हैं, नहीं करते? शिव बाबा ही तो मेहनत करते हैं। शिव बाप को मेहनत करने की कोई बात नहीं है, ना उनको तकलीफ होने की बात है। बाबा ने साक्षात्कार भी करवाया है। शास्त्रों में मोरध्वज ताम्रध्वज की कथा भी है। बाप कहते हैं मेरी मेहनत बर्बाद नहीं करना। तुम जानते हो हमको ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, फिर आकर के नया शरीर लेना है। तो सतयुग में फिर क्या कहेंगे? सतयुग में कहेंगे ये बूढ़ा शरीर हुआ तो जैसे सर्प खल बदल लेते हैं ऐसे एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे अब वापस घर जाना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो देखो इस समय तुम्हारी जबरदस्त कमाई होती है,
ईश्वर से जरूर जबरदस्त कमाई होगी और जबरदस्त वर्षा मिलेगा। सबको बोलो हमारे 3 बाप हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो मशहूर है ना। कृष्ण को प्रजापिता कहना रांग हो जाता है। गीता को रांग बनाई दिया है। अगर रांग न होती तो सब आकर के शिव के आगे फूल आदि चढ़ाते, परंतु कहेंगे ये भी भावी है ड्रामा की। जो बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल करके गीता को खंडन कर दिया है। इस बात को बोलने में डरना नहीं है। बल कोई आकर के पूछे, बड़े आदमी को समझाएंगे तो बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। आगे चल करके सन्यासी आदि भी कहेंगे कि इन्हों को ज्ञान देने वाला जरूर परमपिता परमात्मा है। फिर तुम्हारे आगे नमन करेंगे। बाकी तीर आदि लगाने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान बाण की बातें हैं। कितना अच्छा रीत समझाते हैं, फिर भी बच्चे ऐसे मीठे बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो मेहनत बिगड़ तो विश्व की बादशाही मिलेगी नहीं। तो ये योग अक्षर खत्म कर दो। बाप को याद करना कैसे भूल सकते हो? अगर बाप को भूला तो वर्षा भी खत्म हो जाएगा।